मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई घटना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन आज घटना की शिकायत करने डीजीपी कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस का एक डेलीगेशन डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात कर छतरपुर मामले पर बातचीत किया। मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो सर्विस बुक का पालन करना भूल गई है, सिर्फ बीजेपी की विचारधारा के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना देश में कहीं नहीं हो रहा। संवैधानिक स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज कर बुलडोजर प्रवृत्ति को अपनाया जा रहा है। पटवारी ने कहा कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो नियम सम्मत कानून उनके हिसाब से काम करता है। दहशत बनाकर भाजपा के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन है। छतरपुर की घटना हो या ग्वालियर की राजनीतिक सामाजिक घटना हो, राजनीतिक और सामाजिक घटना कानून की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती, उसमें कांग्रेस हमेशा विरोध में खड़ी रहेगी। जीतू पटवारी ने कहा, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहां के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की। भोपाल से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना पूरी व्यवस्था बनाने में लग गए। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के कानून के संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे भिंड और मुरैना की बात हो, वहाँ यादवों के मकान गिरा दिए गए, या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया, या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूं कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, मैं मानता हूं उसका कांग्रेस एक विपक्षी जिम्मेवार दल है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए न्याय, चाहे मानव अधिकार आयोग की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील करके संविधान की रक्षा को, अदालतों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, जो अधिकारी बीजेपी के स्वार्थ सिद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है उसके खिलाफ याचिका की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में ऐसी होती है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की बात हो, जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहाँ के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की। अपराधियों के खिलाफ कानून काम करे। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे छतरपुर तो अभी बाद में आया, उसके पहले उज्जैन में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक जायसवाल जी का घर तोड़ा गया, भिंड के अंदर में भी घर तोड़ा गया, लाखन सिंह यादव जी की विधानसभा के अंदर भीतरवार में भी वहाँ पे एक यादव घर तोड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे छतरपुर का कार्यकर्ता हो, तो इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। अगर कोई आरोपी है तो आरोपी को पकड़े। हम इस पर निष्पक्ष जांच की बात करते हैं किसी भी घटना, लेकिन पुलिस क्यों राजनीतिक रूप से सहयोग कर रही है? पुलिस को निष्पक्ष रूप से अपनी कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वहाँ जाएंगे
और ये सरकार असंवैधानिक रूप से कार्रवाई कर रही, इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें।